सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल हमारे वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। आज आप लोगों को बताऊंगा दरखास्त के बारे में, और जो बाबा की पवित्र शक्तियां हैं उनसे कामना करता हूं कि आप सबके घर परिवार में सुख और समृद्धि लाएं और यश और वैभव लाएं, और जो भी भक्त बाबा जी के पास जाते हैं उन सब पे अपना आशीर्वाद बना करके रखें। आज का सबसे पहले ये वीडियो है दरखास्त के ऊपर कि बालाजी की दरखास्त कैसे लगानी चाहिए, कैसे कैसे लगानी चाहिए और किस जगह लगानी चाहिए और घर पे कैसे लगाएं, क्योंकि बहुत से लोगों को अभी भी दरखास्त के बारे में नहीं पता है। और आज के वीडियो में हम केवल दरखास्त के बारे में बात करेंगे और मंदिर में कैसे दरखास्त लगानी है और किस प्रकार लगनी चाहिए, घर में कैसे लगनी चाहिए और दरखास्त से होता क्या है और दरखास्त का महत्व क्या है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, जो लोग बालाजी मंदिर से जुड़े हुए हैं, काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं, उनको पता हो है कि दरखास्त का महत्व क्या है, क्यों लगानी चाहिए। जो व्यक्ति नए नए बालाजी जाना चाहते हैं और जिनके दरखास्त के बारे में नहीं पता है, उनको ये जानकारी देना चाहता हूँ कि दरखास्त महत्वपूर्ण है और दरखास्त से अपनी समस्या बोल सकते हैं, बता सकते हैं। दरखास्त के माध्यम से आप अपनी समस्याओं को बालाजी के चरणों में रख सकते हैं। दरखास्त का मतलब होता है अपनी कोई भी समस्या बालाजी के गुप्त चरणों तक पहुँचाना और बाबा को अपनी समस्या को बताना। और बाबा जी के जब सन्मुख रखते हैं तो बाबा जी सुन लेता है। अब दरखास्त कितने प्रकार के होते हैं, दरखास्त लगाने का तरीका कितने प्रकार के हैं, कई प्रकार के। पहुंचने की दरखास्त अलग होती है, आने की दरखास्त अलग होती है, और संकट वाली दरखास्त अलग होती है, मनोकामना वाली दरखास्त अलग होती है, और किसी भी कारण काम के लिए वो अलग से लगती है, और भूत पितरों के लिए पितरों के लिए वो अलग से दरखास्त लगती है। वो अलग प्रकार क्या हो सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। चले तो सर्वप्रथम आप जब मेहंदीपुर जाते हैं तो जैसे ही मेहंदीपुर में जाएंगे तो सबसे पहले वहाँ पे जाने की दरखास्त, पहुँचने की दरखास्त कैसे लगेगी। 10 रुपये ले लेने हैं और 10 रुपये आपको क्या करना है, फोल्ड करना है। और 10 रुपये जब फोल्ड करेंगे अपने माथे पे घुमाना है और भैरव बाबा, बालाजी महाराज, प्रेतराज सरकार, दीवान सरकार, सीताराम जी, समाधि वाले बाबा, घाटी में सभी शक्तियों को स्मरण करना है और मन में सभी शक्तियों को स्मरण करना है और मुख्य दरखास्त बांध लेना और बाबा से अपना नाम, निवास स्थान का पता एक लाल कपड़े पे बांध देना और उस जगह का पता बाबा को बताना है जहाँ से आप लोग आए। हे बाबा जी महाराज, हम आपके दरबार में आए अपने निवास से, ये हमारी आने की दरखास्त है, इसको स्वीकार करें। ये बोल करके ये बाबा के दान पात्र में डालना है। बाबा के दान पात्र में जो बाहर लगा है रिलिंग में, उसमें आपने ये लगानी है। ये दरखास्त पहुंचने के तुरंत बाद लगाने हैं। यदि आप सोच इत्यादि सफ़र में गए तो धर्मशाला कर लेना और धर्मशाला करने के बाद स्नान करके और उसके बाद ही बाबा के दरबार में पहुंच करके, मेहंदीपुर में धाम में पहुंच करके सबसे पहले दरखास्त लगेगी। और चाहे आप किसी भी टाइम पहुँचे, 10 बजे पहुँचे, 9 बजे पहुँचे, 11 बजे पहुँचे, तो उस टाइम आपने ये दरखास्त लगानी है। और जब तक आप पहुँचते नहीं हैं तब तक आपने कुछ खाना पीना नहीं है। अब प्रातःकाल जब उठना है, दर्शन करना है बाबा जी के, और दुकान से दरखास्त लेनी है। 10 रुपये की दरखास्त मिलेगी और उसमें छोटे छोटे लड्डू मिलेंगे। अब दरखास्त अब बंद है, लॉकडाउन से ही बंद है, लेकिन आपको क्या करना, पुनः 10 रुपये लेकर के बाबा के धाम में प्रवेश करना है, लाइन पे लगना है। और जब आप दर्शन करेंगे तो जैसे आप बाबा के दरबार में पहुँचे, भवन के अंदर पहुँचेंगे, तो जो 10 रुपये की दरखास्त है तो मत्थे पे लगानी है और मत्थे पे लगा करके
और भैरव बाबा बालाजी महाराज घाटे वाले की सभी शक्तियाँ का स्मरण करके और फिर मुट्ठी पे बांधना है और बाबा से निवेदन करना है कि यदि आप संकट के लिए गए हैं, ये बालाजी महाराज मेरा नाम ये है, मेरे पिता का नाम ये है, मेरी माता बहनें बोलेंगे मेरा नाम ये है, पिता का नाम ये है और हम इस धाम से आए हैं और हमारे परिवार में कोई भी संकट है, जो भी परिवार में है, तो हे बालाजी महाराज इस चौकी के बंधन को खोलिए, हमारे संकट को हाजिर करिए और वेशी पर ला करके बाबा तीन प्रदान करें और या अपने श्री चरणों में लगा करके रखें और वैसे कार्रवाई करके जैसे आपकी इच्छा है तो ये संकट वाले करेंगे और 11 बार अपने सिर पे घुमा लेंगे और क्लोज बाई यानी बाएं हाथ की तरफ सीताराम का जाप करके और आपने ये घुमाना है। जब बाबा के सन्मुख जाएंगे, जो वहाँ दान पात्र होगा तो उसमें वो दरखास्त डालने हैं आप। वो दरखास्त जब वहाँ पे डालोगे तो वहाँ पे प्रार्थना करने, बाबा इसको स्वीकार करना, आगे जा कर के भैरव बाबा के सामने दरखास्त लगानी है और बाबा जी को कहना कि आपने कार्रवाई प्रारंभ करनी है और फिर प्रेतराज जी के सामने जाएंगे और प्रणाम करना है। प्रेतराज सरकार जी, मैंने दरखास्त बाबा जी के दरबार में दे दी और मेरे संकट को काटो और उसमें कार्रवाई करो, उस संकट से मुक्ति दिला दो। तो दीवान सरकार के दरबार में जाएंगे, तो जब दीवान सरकार के दरबार में जाएंगे, बाबा जी से यही बात करनी है कि मैंने दरबार में अर्जी लगा दी है, दरखास्त लगा दी है और इस दरकार को स्वीकार करना और मेरे संकट को दूर करना और मैं बड़ी आस से लेकर के आपके पास आई। ये पहली प्रक्रिया थी। आपकी दरखास्त बालाजी दरबार में लग गई और फिर उसके बाद राम दरबार में जाएंगे और मत्थे पे वो लगाना है, दरखास्त लगानी है और बाबा के सामने जयकार लगाना है और वही सेम टू सेम अपना नाम, पिता का नाम, घर का नाम, परिवार के नाम, हे प्रभु हे सीताराम जी, बालाजी मंदिर में मैंने दरखास्त लगाई है अपने संकट के नियम के अनुसार और आप कार्रवाई करवाएं और बाबा से वहाँ पे भी जो अब वाले जो राम जी के दरबार में जाएंगे तो वो अपने सिर पे नहीं उतारने, वो सीधे डायरेक्ट उतारने, वो मत्थे से लगा करके और अपना नाम पता बता करके। तो समाधि वाले बाबा को भी ऐसे लगाने हैं। हे समाधि वाले बाबा, आपके सन्मुख में ये 10 रुपये की दरखास्त लगा रहा हूँ और बालाजी दरबार में अपने संकट काटने के लिए दरखास्त लगाया और ये समाधि वाले बाबा मेरे इस दरखास्त को स्वीकार कराएं और मुझे संकट से मुक्ति कराएं और इस प्रकार 3 दरखास्त देनी है, बालाजी दरखास्त, राम दरबार और बाबा के जो समाधि वाले बाबा उन पे देनी है। तो जो संकट से लेकर के या रोग से लेकर के या किसी भी चीज़ से लेकर के या मनोकामना से या पितरों के हेतु या किसी भी प्रकार की समस्या है, नौकरी की समस्या है, शादी की समस्या है, संतानहीनता है और किसी भी प्रकार के, और उसके लिए दरखास्त कैसे लगाने हैं और दरखास्त लगाने का तरीका सेम रहेगा। और जैसे पहले कहा है कि घाटे में संपूर्ण शक्तियाँ, जितनी भी शक्ति विराजमान है वो सभी हमें आशीर्वाद दें, अपना नाम पता और वहाँ का नाम पता बता करके बाबा को अपनी समस्या बतानी है और बाबा जी मेरी नौकरी नहीं लग रही, ये है, मेरी संतान नहीं है, जो भी है, तो आपने ये दरखास्त लगाने, कुल देवता है, जो भी समस्या है वो बाबा से समस्याएं दूर करने और सीताराम का जाप करके और बालाजी के दरबार में जाना और बाबा जी के धाम में जा करके तो अपने ऊपर जो मनोकामना वाली है उसको अपने ऊपर नहीं उतारनी है, मनोकामना वाली वो सीधे डायरेक्ट बाबा के धाम में जा करके बाबा जी को ही सबका, दीवान सरकार है, भैरव बाबा है, प्रेतराज जी है, तो कार्रवाई प्रारंभ करिए और आपकी कृपा। और सेम दरखास्त राम जी के दरबार में लगेगी, समाधि वाले बाबा के दरबार में लगेगी और इसको स्वीकार करिए और समाधि वाले बाबा पे जा कर के, ये समाधि वाले बाबा, मैंने बाबा जी के दरबार में दरखास्त लगाई और उस दरबार ये आपकी दरखास्त समस्या, जितने भी दरखास्त आपने लगाने हैं सिर्फ मनोकामना वाले, सिर के ऊपर नहीं, और ध्यान से वीडियो को देखना है। और जब वापसी की दरखास्त लगाएंगे तो सेम
जो सामान आपका धर्मशाला में है, तो जितना भी सामान आपका धर्मशाला के अंदर है या कहीं भी है, वह सारा का सामान बाहर निकालिए और फिर मंदिर में जाइए और फिर दिल से बाबा जी का स्मरण करना है और बालाजी महाराज को अपना परिवार, अपना घर का पता बताना कि मैं अपने धाम में इस स्थान पे जा रहा हूँ, वापस जा रहा हूँ। और कोई भी संकट, कोई भी परेशानी, किसी भी प्रकार का कोई भी संकट साथ ना निकले, यहीं पे उसको रोक के रखना और मेरे साथ केवल आपकी पवित्र शक्ति जाए और अपनी शक्ति को प्रदान करना और सकुशल मैं अपने निवास स्थान पे पहुंच करके और आपका नाम करूं, आपका जाप करूं और हाथ जोड़ करके विनती कर लेना और प्रभु सीताराम जी से यही दरखास्त करना है कि हे प्रभु सीताराम जी, मैं अपने घर जा रहा हूं और मेरे साथ कोई भी संकट ना जाए। और ये विनती करके आप अपने धाम के लिए निकलें। जो खाना पीना है, जो कुछ करना है, दरखास्त लगाने से पहले करना है। और ध्यान से एक विशेष सूचना मैं आप लोगों को दे रहा हूं कि अगर आपके साथ कितने भी बंदे हैं तो दरखास्त अलग अलग सबकी लगती है और दरखास्त एक काम के लिए एक ही लगती है। जैसे आप बच्चों के लिए कामना मांगते हैं तो उसके लिए दरखास्त अलग लगती है, नौकरी के लिए दरखास्त अलग लगेगी और जो बाधाएं हैं उनके लिए अलग निकलेगी और अलग अलग, मतलब चाहे आप एक दिन में 100 दरखास्त लगाएं, 50 दरखास्त लगाएं, जितना आप मांगोगे उतने ही दरखास्त लगाने जरूरी है, उतनी ही दरखास्त अनिवार्य है। और घर पे आकर के नियम पूर्वक, जैसे आपको नियम दिया जाएगा, नियम बताया जाएगा, तो उसी नियम के अनुसार आपने चलना है। और जब आप नियम पूर्ण कर लोगे तो उसके बाद सबसे पहले जोत जलवाएं और जोत जलाने के बाद जब भी आप जितना भी आप संकल्प करते हैं 21 दिन का, 41 दिन का, तो आपने ध्यान रखना है जोत का। और विशेष करके परांदे की ही जोत जलेगी, इसमें कॉटन की जोत नहीं लगानी है। परांदा सर्वोत्तम है और परांदे की जोत लगाएं और बाबा जी को नाना प्रकार का फ्रूट आप अर्पण कर सकते हैं। तो जैसे भी आप लोग अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर हम आपको दे रहे हैं, आप हमसे बात कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स पर लिखें कि आप लोगों को ये वीडियो कैसे लगी है। बेल आइकन जरूर दबाएं, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। जय श्री राम, जय बाबा।